हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। दोस्तों आज है 17 अप्रैल और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले 16 और 17 अप्रैल से रिलेटेड जो भी प्रमुख करंट अफेयर क्वेश्चन रहे उनको, साथ में ही क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी उसको भी हम यहाँ पे डिटेल के साथ देखने वाले। तो एक बार सभी साथी इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, एक बार फटाफट सभी शेयर कर देंगे। जो भी यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दो। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो दोस्तों हम डेली यहाँ पे देखते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन, साथ में ही स्टैटिक जीके भी यहाँ पे आपका कवर करवा दिया जाता है। यानी कि क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको हम यहाँ पे डिटेल के साथ देखते हैं, ठीक है ना, जिससे आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो जाता है। तो आपके स्टैटिक जीके भी जो क्वेश्चन आते हैं वो भी यहाँ पे कवर करवा दिए जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम यहाँ पे डेली 8 से 10 क्वेश्चन देखते हैं डेली, उनको हम डिटेल के साथ देखते हैं। तो कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन आपके करवा दिए जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा डेली 9 बजे ये क्लास होती है, तो आप कोशिश किया करो लाइव ले सको, ठीक है ना, जिससे आप ज़्यादा इंटरेक्ट हो पाते हो, ठीक है ना दोस्तों। और क्लास के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका राइट आंसर आपको डिटेल में देना है, ठीक है ना। इसके अलावा 16 और 17 दोनों के यहाँ पे करंट अफेयर क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। हाल ही में 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के जनक बाबा भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है। आपको बताना है हाल ही में 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के जो जनक है बाबा भीमराव अंबेडकर, इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है। 131, 132, 133, 134। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के जनक बाबा भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिएगा एक बार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है जो 14 अप्रैल को मनाई गई है, 132वीं जयंती मनाई गई है। इसके अलावा अब उनके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं यहाँ पे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू गाँव में हुआ था। तो मध्य प्रदेश में हुआ था, कौन से गाँव में? महू गाँव में। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, ये आपको सभी को पता होगा, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री हासिल की थी, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ट्यूशन पूछ लिया जाता है कई बार, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 1990 में मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, सभी को ध्यान रखना है। उन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1990 में मरणोपरांत इन्हें सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन जो भी एज में बनते हैं वो सभी यहाँ पे लिखवा दिए गए हैं, तो सभी नोट डाउन कर लेना। भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है ना। और यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लाइक कर दीजिए। बाद में बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसके अलावा अप्रैल महीने के जो भी इम्पोर्टेंट डे है वो भी देख लेते हैं एक बार हम फटाफट। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी के अलावा 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब आरबीआई की बात हुई तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इसके अलावा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को, ठीक है ना। इसके अलावा फॉर्मेशन कब हुआ था? 1935 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है ना। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस ये मनाया जाता है, शुरुआत 2008 से हुई थी। इसके अलावा 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। इसके अलावा 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। इसके अलावा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस जिसकी थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। इसके अलावा विश्व होम्योपैथी दिवस भी हाल ही में मनाए गए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब मनाया गया है? 10 अप्रैल को। इसके अलावा इसकी थीम भी आपसे पूछी जा सकती है, 1 हेल्थ 1 फैमिली इसकी थीम हो जाएगी। इसके अलावा 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया है। इसकी घोषणा कब हुई थी? 11 अप्रैल 2003 को इसकी घोषणा की गई थी। इसके अलावा 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट डे आएंगे मैं आपको करवाता जाऊँगा, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है।
अब बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हाल ही में पशु संरक्षण के लिए किस राज्य ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो हाल ही में किस राज्य ने पशु संरक्षण के लिए ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। देखिएगा एक बार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पशु संरक्षण के लिए ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अलावा ए हेल्प कार्यक्रम क्या उद्देश्य है इसका? एक प्रकार के स्वास्थ्य एवं पशुधन उत्पाद के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट होंगे, ठीक है ना। यानी कि ये एजेंट हो गए एक प्रकार से जो पशुधन उत्पाद के विस्तार के लिए ये मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना। इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित ए हेल्प एजेंट पशुओं के विभिन्न संक्रामक रोगों को रोकने, इसके अलावा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं की टैगिंग और पशु बीमा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। यानी कि जो अभी हाल ही में पशुओं में संक्रमित बीमारी फैली थी, उस जैसी महामारी अगर फ्यूचर में आ जाए तो उनको पहले से ही रोकने के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उत्तराखंड की यहाँ पे बात हुई है तो देहरादून यहाँ की राजधानी हो जाएंगी और पुष्कर सिंह धामी ये यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। देखेगा एक बार। तो उत्तराखंड इसकी राजधानी है देहरादून और गैरसैंण, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 राजधानी है उत्तराखंड की। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी ये यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर जनरल हो जाएंगे। इसके अलावा जिले, मैंने आपको बताया था स्टैटिक जीके भी आपका यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। तो जिले कौन कौन सी है? भीमताल, नैनीताल, सप्तऋषि कुंड, इसके अलावा सातताल और माताताल, ये इसकी प्रमुख जिले हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में नेशनल पार्क की बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में ये स्थित है। इसके अलावा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी उत्तराखंड में। इसके अलावा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी उत्तराखंड में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी प्रमुख दर्रे हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे नीति दर्रा, माणा दर्रा, इसके अलावा लीपू लेक दर्रा, ये प्रमुख दर्रे हैं। लोक नृत्य की बात करें तो छपेली नृत्य, छोलिया नृत्य, हारुल, गढ़वाली और कजरी, ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हो जाएंगे। चर्चित स्थल की बात करें तो नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग, ये यहाँ के प्रमुख चर्चित स्थल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देहरादून यहाँ की राजधानी हो जाएगी, देहरादून और गैरसैंण, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़े फिर अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किसको बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मुकेश अंबानी, सत्या नडेला, कुमार मंगलम बिरला और रतन टाटा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, कुमार मंगलम बिरला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिनको हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसको हाल ही में, इसके अलावा हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी लिस्ट में आए हैं प्रथम स्थान पर, यह भी आपको ध्यान रखना है भारत में। इसके अलावा वर्ल्ड में बात करें तो 9वें स्थान पर, ठीक है ना। कुमार बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला है। इसके अलावा ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा स्थापित 13वें मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स के रूप में सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला, तो कुमार मंगलम बिरला जो आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है, उनके पिछले 10 वर्षों में भारतीय उद्योग में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा अन्य पुरस्कार भी है, जैसे एमा JRD टाटा कॉरपोरेशन लिमिटेड लीडरशिप अवार्ड टाटा स्टील के चेयरमैन TB नरेंद्रन को दिया गया है हाल ही में। इसके अलावा ABB इंडिया को MNC ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लेना सभी। ABB इंडिया को MNC ऑफ द ईयर का अवार्ड भी हाल ही में मिला है, ठीक है ना। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कौन है? तो कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की सूची में 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो आपराधिक की जो भी लिस्ट आई है उसमें भारत किस स्थान पे है? इसका राइट आंसर बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए है 65, ऑप्शन नंबर बी है 71, ऑप्शन नंबर सी है 77 और ऑप्शन नंबर डी है 82।
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 77। तो भारत आपराधिक देशों की सूची में 77 नंबर पे आता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा थोड़े दिन पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि आतंकवाद की श्रेणी में भारत किस स्थान पे है, तो 13वें स्थान पे है। इसके अलावा हैप्पीनेस इंडेक्स आई थी, उसमें भारत 26वें स्थान पे है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। देख लीजिए एक बार, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत 77वें स्थान पर रहा है। इसके अलावा वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने 12 अप्रैल 2023 को दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग जारी की है। इसमें 1 नंबर पर कौन सा है? तो 1 नंबर पर कौन सा देश है? वेनेजुएला। इसके अलावा 2 नंबर पर पापुआ न्यू गिनी और 3 नंबर पर अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान तो हर बार नंबर 1 पे आ रहा है, चाहे आतंकवाद की लिस्ट में देख लो, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे लास्ट में आया था। इसके अलावा आपराधिक देशों में 3 नंबर पे है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत की रैंक है 77, अमेरिका 55 नंबर पर और यूनाइटेड किंगडम 65 नंबर पर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने अपनी कॉपी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च किया है? कॉपी टेबल बुक क्या होती है? जैसे किसी भी बैंक की जो भी समरी होती है ना, उसको बोला जाता है, एक डायरी के रूप में होती है। तो किस बैंक ने यह हाल ही में लॉन्च किया है? आरबीआई, एसबीआई, यूबीआई, पीएनबी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपनी कॉपी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन ये हाल ही में लॉन्च की है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा एक बार, एसबीआई ने अपनी कॉपी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है। यह कॉपी टेबल बुक स्वतंत्रता के बाद से बैंक का इतिहास बताएगी। मैंने आपको हाल ही में बताया कि ये समरी बताएगी। इसके अलावा यह बैंक द्वारा ली गई महत्वपूर्ण पहलों के साथ नैतिकता, तकनीकी उन्नयन और परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा स्टेट बैंक की यहाँ पे बात हुई है, तो स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई है। इसके अलावा मुख्यालय, तो एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय हो जाएगा। अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खरा इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एसबीआई की टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, राजस्थान को किस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 2 राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं? तो आपको बताना है हाल ही में राजस्थान को 2 राष्ट्रीय सम्मान मिले उसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए। तो किस योजना के तहत ये मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, बी है पालनहार योजना, सी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और डी है अटल भूजल योजना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राजस्थान को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में मिले हैं, ठीक है ना। देख लीजिए एक बार, राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बेहतर क्रियान्वयन किया गया है। राजस्थान को डीजी क्लेम के माध्यम से क्लेम वितरण का उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रथम और लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण के लिए द्वितीय पुरस्कार मिला है। इसके अलावा प्रदेश में बीमा योजना के तहत पिछले 4 वर्षों में 18,500 करोड़ रुपए से अधिक के बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं। वर्ष 2022-23 में, यह आपको ध्यान नहीं रखना है, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है 18,500 करोड़ इसकी राशि है। अब यहाँ पे बात हुई है फसल बीमा योजना की, तो देख लीजिए यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा प्रीमियम राशि खरीफ फसल के लिए 2% और रबी की फसल के लिए 1.5%। इसके अलावा वाणिज्य और बागवान फसल के लिए 5% है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है, राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। इसके अलावा और भी योजना है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, तो ये अशोक गहलोत ने राजस्थान में जारी की थी ये योजना, जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये की राशि मिलती है, ठीक है ना। इसको शुरुआत में 4 जिलों में लागू किया गया था। कौन कौन से 4 जिले? उदयपुर, इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा,
और प्रतापगढ़, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इसमें 6,000 रुपये की राशि मिलती है गर्भवती महिला को, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे बात हुई पालनहार योजना, तो ये अनाथ बच्चों को इसमें लाभान्वित किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा अटल भूजल योजना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 दिसंबर 2019 को लॉन्च की गई थी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 25 दिसंबर 2019 को ये लॉन्च की गई थी, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य क्या है? 7 राज्यों में पानी की आपूर्ति को पूरा करना। तो यहाँ पे राजस्थान की बात हुई है, तो राजस्थान के इसमें 19 जिले आते हैं, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। अटल भूजल योजना में राजस्थान के 19 जिले आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्यों में बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज किया गया है? अब यहाँ पे बात हुई है फोटोग्राफिक प्रमाण, तो मैं समझा देता हूँ आपको ये क्या होता है। जैसे आपके जो भी नेशनल पार्क होते हैं ना, या वन्यजीव अभयारण्य होते हैं, उनमें गुप्त में कैमरे लगे होते हैं। वो कैमरे किस लिए लगे होते हैं? जैसे बाघों की जानकारी या उनको मॉनिटरिंग करने के लिए वो कैमरे लगाए जाते हैं। तो यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है, यानी कि कैमरे में उनकी तस्वीर देखी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए है दालमा वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन नंबर बी है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन नंबर सी है सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य, और ऑप्शन नंबर डी है पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है। वहाँ पे बाघ देखे गए हैं, ठीक है ना। देखिएगा एक बार, उत्तर प्रदेश के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज किया गया है। बाघ जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य को एक नया क्षेत्र घोषित किया गया है, जहां बाघों के फोटोग्राफिक सबूत पहली बार पाए गए हैं। इसके अलावा इस अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। यह उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिलों में स्थित है। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल 452 वर्ग मीटर है और भारत और नेपाल की सीमा पर ये स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में बाघ काफ़ी चर्चित है, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? आपको तब बताना है, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों को कुल कितने पदक मिले हैं? 5, 6, 7 या 10? तो राइट आंसर की बात करें तो 7 यहाँ पे पुरस्कार मिले हैं, जहाँ पे 7 तो महिलाओं को मिले हैं। इसके अलावा टोटल यहाँ पे 14 पुरस्कार मिले, 7 पुरुषों को मिले। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं को 7 और भारतीय पुरुष को भी 7 पुरस्कार मिले हैं। तो इस प्रकार कुल 14 पुरस्कार यहाँ पे मिले हैं। देखिएगा एक बार कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आस्ताना कजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ था। और ये संस्करण कौन सा था? 36वां संस्करण था। 36वीं बार इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा 9 अप्रैल से 14 अप्रैल तक इसका आयोजन हुआ था। भारत ने 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 14 मेडल जीते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 7वें स्थान पर भारत रहा है। मेडल टेबल में कजाकिस्तान 7 गोल्ड, कुल 20 मेडल कजाकिस्तान के साथ शीर्ष पर रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा आयोजन भी अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था। इसके अलावा अमन सहरावत पुरुषों का 57 kg फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता है। तो भारतीय के अमन सहरावत ने ये पुरस्कार जीता है। इसके अलावा रूपिन ग्रीको रोमन 55 kg, अंतिम पंगाल महिलाओं का 53 kg और निशा दहिया महिलाओं का 68 kg में ये सिल्वर मेडल जीता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत को कुल 14 मेडल मिले, जिनमें से 7 महिलाओं को और 7 पुरुषों को ये मेडल मिले। ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा ढोला मारू टूरिज्म कम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो बजट में भी ये आपको पूछा गया था, बताया गया था। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा ढोला मारू टूरिज्म कम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया जाएगा। करवड़ जोधपुर, सम जैसलमेर, दामोदरा गांव जैसलमेर, इसके अलावा गुड्डा मलानी बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दामोदर गांव जैसलमेर में इसका निर्माण किया जाएगा। देखिएगा एक बार, दामोदरा गांव जैसलमेर में राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। इसके बनने के साथ ही जैसलमेर व आसपास के क्षेत्र में व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आरटीडीसी की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान पर्यटन विकास निगम, ठीक है ना। यह आपका जो मैंने पिछली क्लास में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। तो क्वेश्चन था आपका, हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 12 अप्रैल को यह दिवस मनाया गया था। इसके अलावा आज का भी आपके लिए क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं। इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। और सभी को इसका आंसर देना है, डिटेल के साथ देना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक करना और शेयर करना, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, जिससे सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है ना। तो आज के सेशन को यही एंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।